सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इनकम बोल सकते हैं इसको हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो जब ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो इनको सबको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो, जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं तब भी हम फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, फैक्टर इनकम को लेते हैं। मतलब कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इन सबको हम लेते हैं। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब भी हम फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ लाइन क्या लिखी है, बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम इंक्लूड फोर बेसिक एलिमेंट। दोनों नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों क्या करते हैं, दोनों हमारा फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। फैक्टर इनकम क्या क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिलता है लेबर एम्प्लॉयज को, रेंट मिलता है लैंड को, इंटरेस्ट मिलता है हमारा कैपिटल को, और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। तो इन सब चीजें, ये सारे हमारे क्या हो गए, फैक्टर इनकम हो गए। और फैक्टर इनकम दोनों में इंक्लूड करे जाते हैं, हमारा नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की डिफिनेशन आपको लर्न करने के लिए एक बात ध्यान रखनी होगी कि देखिए यहाँ क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में देखिए, डोमेस्टिक इनकम किससे स्टार्ट है, डी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो डोमेस्टिक इनकम में मेन फोकस किस में रहेगा, डी में रहेगा। और नेशनल इनकम किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है। तो नेशनल इनकम में मेन फोकस किस में रहेगा, एन में रहेगा। तो डोमेस्टिक इनकम, मेरे साथ बोलिएगा, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम किसका सब टोटल है, फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, और जो कि कहाँ जनरेट हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो। जो कि कहाँ जनरेट हुई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो डोमेस्टिक इनकम में मेन किस में फोकस है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। किस में फोकस है, डोमेस्टिक मेन किस में फोकस है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और नेशनल इनकम में मेन किस में फोकस है, नेशनल इनकम में मेन फोकस है नॉर्मल रेसिडेंट में। देखिए एन फॉर नेशनल इनकम और एन फॉर है नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within a domestic territory whether by the resident or by the non resident। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऊपर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। और नेशनल इनकम का जो डिफिनेशन होती है उसकी मीनिंग क्या रहती है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated by the normal resident, generated by the normal resident whether in the domestic territory or outside the domestic territory। तो नेशनल इनकम में मेन फोकस किस में, नॉर्मल रेसिडेंट में है। नॉर्मल रेसिडेंट में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। और डोमेस्टिक इनकम में मेन फोकस किस में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है ना। तो ये आपको बातें याद रखनी, ठीक है। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग पढ़ेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स क्या होता है। और ये जो लेक्चर्स हैं इनमें बीच में मैंने पीडीएफ में अपने नोट्स भी इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने बीच में, जैसे आप स्लाइड करोगे नीचे मैं पढ़ाऊंगा जैसे, तो बीच बीच में मेरे नोट्स वगैरह भी आएंगे, तो उसको आप, वो आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों डिफिनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे। डोमेस्टिक इनकम है सम टोटल किसका, फैक्टर इनकम का, जो कि कहाँ जनरेट हुई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और उससे मतलब नहीं कि कौन जनरेट कर रहा हो, वेदर नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा हो या नॉन रेसिडेंट कर रहा हो। और इसमें हमारा नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम का, जो कि कौन जनरेट कर रहा हो, एन। एन मींस नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा हो, वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना। अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी देखिए नॉर्मल हम लोग अगर आज के टाइम बोलते हैं पॉलिटिकल टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग किससे समझते हैं, नॉर्मल इंसान क्या समझता है डोमेस्टिक टेरिटरी को, पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं, जैसे ये इंडिया है मान लीजिए, तो इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो पॉलिटिकल टेरिटरी हो गई। बट इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है कि वो बाउंड्री या वो क्या कहते हैं एरिया, जहां हमारी चीजें
जहां हमारी चीजें सर्कुलेट कर सकती हैं फ्रीली, हमारे लोग हमारी चीजें सर्कुलेट कर सकती हैं फ्रीली। तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी पहली बात तो बात एक ही है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि आ प्लेस, देखिए लिखा है यहाँ, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक टेरिटरी कौन कंट्रोल कर रहा होगा, एडमिनिस्टर्ड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, जहां की हमारे लोग हमारे गुड्स और हमारी कैपिटल सर्कुलेट कर सकती है फ्रीली, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी आप लोग समझ गए होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया है जिसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, जहां की हमारे लोग हमारी चीजें और हमारी कैपिटल सर्कुलेट कर सकती है फ्रीली, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब समझ रहे हैं कि जहां की हमारे लोग हमारी चीजें और हमारे गुड्स हमारे कैपिटल सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। अब देखिए कोई यूएसए की एम्बेसी है, तो यूएसए की एम्बेसी है तो उसमें कोई हमारे लोग जा सकते हैं, हमारे गुड्स वहां जा सकते हैं। यूएसए में अगर मान लीजिए यूएसए की कोई एम्बेसी है, वो इंडिया में लोकेटेड है, यूएसए की कोई एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है, तो वहां हमारे लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बट अगर हमारी क्या कहते हैं एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड है, तो वहां हमारे लोग जा सकते हैं आराम से, वहां हमारे गुड्स जा सकते हैं, वहां हमारे कैपिटल जा सकते हैं। तो बोलने का मतलब सिंपल यही है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो चीजें इंक्लूड करी जाती हैं जहां हमारे लोग हमारी चीजें और हमारे कैपिटल सर्कुलेट कर सकता है फ्रीली। अगर यूएसए एम्बेसी इंडिया में है तो वहां हमारे लोग फ्रीली नहीं जा सकते, बट अगर हमारी एम्बेसी अगर पाकिस्तान या कहीं नेपाल भूटान कहीं भी है तो वहां हमारे लोग फ्रीली जा सकते हैं, वहां हमारा गुड्स फ्रीली जा सकता है। तो वही लिखा है कि इम्प्लाइंग दैट फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, जो कि फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड है इंडिया में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहां हमारे लोग फ्रीली नहीं जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडियन एम्बेसीज जो बाहर लोकेटेड है वो हमारे डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वहां हमारे लोग चीजें आराम से जा सकते हैं। तो द फोकस इज नॉट ऑन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज से मतलब नहीं है यार, डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल बाउंड्रीज से नहीं मतलब होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में ये मतलब होता है कि जहां हमारे लोग आवर पर्सन आवर गुड्स एंड आवर कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, ठीक है ना। तो ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी का ये मतलब नहीं कि कोई बाउंड्री है और वो उसके अंदर का एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, ऐसा कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का ये मतलब नहीं होता है, जनरली एक डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यही होता है, बट इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं होता है। और इसके बारे में और पढ़ना है तो एबिलिटी जोन हम लोग देखेंगे, अभी देखते हैं एबिलिटी जोन, एक मिनट। एबिलिटी जोन चलिए नीचे अभी आएगा। तो एबिलिटी जोन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, मेरे साथ बोलिएगा आप, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, और जनरेटेड कहाँ हुई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डी डोमेस्टिक इनकम में मेन फोकस किसमें है, डी में, डी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर बाय द रेसिडेंट और बाय द नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ क्या लिखी है, बात यहाँ ये लिखी है कि अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको, अगर हमें कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम करना है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में करना है, मतलब डी को एन में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक इनकम को अगर हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, मतलब डी से एन में जाना है, तो हम डी में क्या ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई, ये ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम, ये सब चीजें मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इट इंक्लूड फैक्टर इनकम। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम में मेन मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम हुई हो, फैक्टर इनकम अर्न करी गई हो, उसमें ये मतलब नहीं होता है कि कोई कौन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है या नॉन रेसिडेंट कर रहा है। और बट नेशनल इनकम में मेन मतलब किससे होता है, नेशनल इनकम में मेन मतलब होता है कि हमारी जो फैक्टर इनकम है वो कौन कर रहा हो, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा हो,
ठीक है ना। तो नेशनल इनकम में मेन फोकस होता है नॉर्मल रेसिडेंट में, और डोमेस्टिक इनकम में मेन फोकस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई हो, नेशनल इनकम में मेन फोकस होता है इनकम हमारी नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा हो। तो आवर डोमेस्टिक इनकम डस इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉन रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट की भी इनकम आती है। अगर नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा इनकम अर्न कर रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट की भी इनकम आती है। आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज। और सबसे बड़ी बात, हमारी डोमेस्टिक इनकम में अगर हमारा क्या कहते हैं, कोई रेसिडेंट है, हमारा रेसिडेंट है और बाहर कोई अगर अर्न कर रहा है, बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहा है, तो वो चीज नहीं आएगी, वो चीज नहीं आएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आर रेसिडेंट। हमारा कोई रेसिडेंट फैक्टर इनकम अर्न कर रहा हो कहाँ, बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में वही पैसा इंक्लूड करा जाता है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा हो, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी पैसा अर्न कर रहा है, वेदर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट मैंने आपको बताया था जो बंदा 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रह रहा है और वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही है, तो वो वहाँ का रेसिडेंट हो जाता है। तो हम मेन सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही पैसा इंक्लूड करा जाता है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करा जा रहा है, और डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करा जा रहा है, और वेदर कोई भी कर रहा हो, रेसिडेंट कर रहा हो या नॉन रेसिडेंट कर रहा हो। अब देखिए, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम प्रोवाइडेड। अगर डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम कब बन जाएगा, वी एक्सक्लूड डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग टू नॉन रेसिडेंट। देखिए, डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम में जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है, तो हम क्या कर देंगे, हम नेशनल इनकम में जाने के लिए डोमेस्टिक इनकम से हम वो वाला पार्ट एक्सक्लूड कर देंगे जो नॉन रेसिडेंट इनकम अर्न कर रहा है। क्योंकि नेशनल इनकम में मेन एक काम होता है किसका, नेशनल इनकम में मेन फोकस होता है नॉर्मल रेसिडेंट का, और डोमेस्टिक जो बात मेरी फिर से समझिएगा, देखिए डोमेस्टिक इनकम में इनकम अर्न कर रहा हो कौन, इनकम अर्न कर रहा हो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न करी जा रही हो। डोमेस्टिक इनकम में हमारी जो इनकम है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न करी जा रही हो। ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा हो या नॉन रेसिडेंट कर रहा हो, ठीक है। और नेशनल इनकम में हमारी इनकम कौन अर्न कर रहा हो, नॉर्मल रेसिडेंट, और वहां वो मतलब नहीं होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा है या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं कर रहा है। तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है तो हमें नॉन रेसिडेंट की इनकम को हटाना होगा। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है तो हमें नॉन रेसिडेंट की इनकम को माइनस करना होगा डोमेस्टिक इनकम से, तभी हम नेशनल इनकम में जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी एड डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आर रेसिडेंट अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और डोमेस्टिक इनकम में हमें क्या ऐड करना होता है, वो इनकम का पार्ट जो हमारा रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करके आया है। तो वही सिंपल सी बात है कि देखिए, जैसे कि डोमेस्टिक ये लिखा है, एक मैं चीज आपको बताता हूँ, रुकिए जरा 1 मिनट, मैंने लेक्चर वो पीडीएफ बना रखा है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे हाँ ये देखिए, अब देखिए ये क्या लिखा है, डोमेस्टिक, और ये लिखा है नेशनल, ठीक है। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जा रहे हैं, डोमेस्टिक से हम कहाँ जा रहे हैं, जब हम नेशनल जा रहे हैं, 1 मिनट, हाँ, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जा रहे हैं तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए एनएफआईए ऐड कर रहे हैं डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जा रहे हैं, और नेशनल से जब हम डोमेस्टिक जा रहे हैं तो एनएफआईए माइनस कर रहे हैं। एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कभी कभी क्या होता है, पेपर में एनएफआईए नहीं दिया होता है, कभी कभी क्या होता है, पेपर में एनएफआईए नहीं दिया होता है। तो एनएफआईए, सबसे पहली बात, एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है, ठीक है। तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो जो फैक्टर इनकम बाहर से आ रही है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी एनएफआईए डायरेक्टली नहीं दिया जाता, तो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम कितना बाहर से आ रहा है माइनस फैक्टर इनकम बाहर कितना दिया गया, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे भी तो होंगे बाहरी जो हमारे यहाँ काम कर रहे होंगे, तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, एनएफआईए, मतलब कि नेट पैसा कितना आया, क्योंकि हमारे लोग जैसे बाहर काम करते हैं वैसे ही बाहर के लोग भी यहाँ काम करते हैं, तो
हमें अगर नेट निकालना है कि कितना फैक्टर इनकम आया कितना गया, तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कर देंगे तो हमारा नेट निकल आएगा। और उसी नेट को हम ऐड कर देंगे जब हमें डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना होगा, जब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना होगा तो हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना होगा तो हम डोमेस्टिक एनएफआईए को माइनस कर देंगे। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।